अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। आज हम न्यू केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ करने जा रहे हैं, न्यू फेडरल बुक 2024। इस बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ साइंस केमिस्ट्री टॉपिक है हमारा थॉट एक्सपेरिमेंट। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, अपने रब से फरमाइए ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। स्टूडेंट, अल्लाह ताला इस बात इल्म की इम्पोर्टेंस पे इतनी क्यों जोर दे रहा है? तो यू नो नॉलेज इज़ अ पावर। जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं है हमारे पास पावर नहीं है। नॉलेज हासिल किए बगैर हम पूरी दुनिया के अंदर अपना मकाम व मर्तबा हासिल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है थॉट एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज थॉट एक्सपेरिमेंट? सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट जो ह्यूमन माइंड की लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म होता है उसको हम थॉट एक्सपेरिमेंट कहते हैं स्टूडेंट। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? स्टेप नंबर 1, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन है उसको स्टडी करना, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन करना और फिर उसमें से स्टूडेंट क्या ड्रा करना, कंक्लूजन ड्रा करना। अब इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। एक केमिकल कंपाउंड एल्कोहल आप ले लेते हैं, उसकी पहले आप स्टडी करते हैं और डिफरेंट आप फिर उसकी क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ठीक है या नहीं है। लास्ट वन, फाइनल वन, आप कंक्लूजन दे देते हैं। स्टूडेंट, ये सारे प्रोसेस जो हैं, अगर ये आपके अंदर, ये होल प्रोसेस किसके अंदर हो रहा होता है? माइंड के अंदर। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक स्टडी भी उसकी करते हैं मेंटली और उसकी ऑब्जर्वेशन भी माइंड के अंदर करते हैं और कंक्लूजन भी मेंटली ड्रा करते हैं। सारा चीज ये माइंड के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है। या जैसे स्टूडेंट, मैं आपको सेकंड एग्जांपल आपको देता हूँ। आप कोई शॉप लगाना चाहते हैं तो आप पहले उसको क्या करते हैं, शॉप की लोकेशन सब कुछ, इन चीज़ों को आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर आप दूसरी शॉप्स को ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या उनको कितने बेनिफिट्स मिला, उसने कौन कौन सी चीज़ बेची, उसने कौन सी चीज़ बेची, फलां जगह पे कौन सा ब्रांड अच्छा चल रहा है, फलां पर कौन सा ब्रांड अच्छा चल रहा है। तो सारी आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन की। लास्ट में स्टूडेंट आप लोगों ने एक कंक्लूजन ड्रा किया कि हाँ, शॉप जो है, शॉप लगाना एक फायदेमंद है या नुकसानदेह। तो आप लोगों ने एक कंक्लूजन ड्रा कर दिया। ये सारा जो थिंकिंग प्रोसेस था अगर आपके माइंड के अंदर हो रहा है तो स्टूडेंट इसको आप किसका नाम देंगे? थॉट एक्सपेरिमेंट का नाम देंगे। यानी कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आपके माइंड के अंदर चल रहा है, एक मेंटल प्रोसेस है। ये सारा का सारा है साइंटिफिक मेथड है, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वो आपके माइंड के अंदर सिर्फ परफॉर्म कर रहा है। इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? थॉट एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। स्टूडेंट, अब सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थॉट एक्सपेरिमेंट एंड रियल एक्सपेरिमेंट? थॉट एक्सपेरिमेंट और रियल एक्सपेरिमेंट में दोनों में क्या फर्क है? जो थॉट एक्सपेरिमेंट होता है वो हमारे माइंड के अंदर होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, और जो रियल एक्सपेरिमेंट होता है वो रियल वर्ल्ड के अंदर होता है। ठीक है, जैसे आप एक शॉप लगाना, उसकी ऑब्जर्वेशन करना और कंक्लूजन ड्रा करना थ्योरेटिकली माइंड के अंदर, और फिर आप क्या करते हैं, वो शॉप लगाते हैं। शॉप लगा के फिर आप लोग उससे क्या करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद जो आपको बेनिफिट है या लॉस है, वो रियल में जो चीज मिलता है वो आपका कौन सा है स्टूडेंट? रियल एक्सपेरिमेंट। तो कोई भी काम करने से पहले, जब भी इंसान कोई काम स्टार्ट करता है स्टूडेंट, तो पहले वो थॉट एक्सपेरिमेंट करता है, फिर उसको रियलिटी में क्या करता है, चेक करता है या एक्सपेरिमेंट करता है। उसको हम क्या नाम देते हैं? रियल एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। तो कोई भी हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे या साइंटिफिक इन्वेंशन होती थी, उनमें पहला एक्सपेरिमेंट जो होता था वो कौन सा होता था? थॉट एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद जब एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट होती थी उसको हम क्या नाम देते थे? रियल एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, हमारी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट ओनली इन आवर ओनली इन इमेजिनेशन। ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। और ये किस में एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। एग्जिस्ट इन
रियल लाइफ, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट ये हमेशा जो है ये हमेशा ट्रू होता है, ट्रू। और ये वाला ये ट्रू भी हो सकता है और स्टूडेंट क्या हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि इमेजिनेशन है। जरूरी नहीं है जो आप लोगों ने सोचा है वो ट्रू हो, वो गलत भी तो हो सकता है, ठीक है। और जब आप लोगों ने उसको रियलिटी में परफॉर्म कर लिया रियल वर्ल्ड के अंदर, तो वो तो आप लोगों को पता चल गया। अगर आपका थॉट एक्सपेरिमेंट गलत था तो आपका रियल एक्सपेरिमेंट भी गलत आएगा। अगर थॉट एक्सपेरिमेंट आपका ट्रू था तो इसका रिजल्ट भी क्या निकलेगा, ट्रू निकलेगा। तो ये किसके मुताबिक, थॉट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक हमेशा क्या आता है स्टूडेंट, ट्रू आता है, हमेशा ट्रू आता है। यानी कि थॉट एक्सपेरिमेंट को फॉलो करता है, रियलिटी को बयान कर देता है। तो स्टूडेंट अगर इसकी हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो थॉट एक्सपेरिमेंट डेवलपमेंट ऑफ थीरीज और प्रिंसिपल्स बनाने में अहम किरदार अदा करता है। हम कोई भी काम करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं उस चीज के बारे में, सोचते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और आखिर में कंक्लूजन निकालते हैं। बाद में हम वो काम स्टार्ट करते हैं। कोई भी आप बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन पहले क्या करता है, थॉट एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद जो है उसको क्या करते हैं, रियलिटी, उस थिंकिंग को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। उसको हम क्या नाम देंगे, रियल एक्सपेरिमेंट का नाम। तो अच्छा, अब इसमें कौन कौन से थॉट एक्सपेरिमेंट हैं जो हमारी बुक के अंदर डिस्कस किए गए? तो स्टूडेंट हमारी बुक के अंदर 3 थॉट एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया गया। एक है डेमोक्राइटस थॉट एक्सपेरिमेंट, सेकंड नंबर पे है मैक्सवेल डेमन एक्सपेरिमेंट, और तीसरे नंबर पे जो है वो है श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। ये सारे के सारे तीनों एक्सपेरिमेंट जो है ये थॉट एक्सपेरिमेंट है। हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो थॉट एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं वो है डेमोक्राइटस थॉट एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट इस थॉट एक्सपेरिमेंट को किसने पेश किया था, ग्रीक फिलोसफर्स ने। अब ग्रीक फिलोसफर जो है वो 2 तरह के हैं। एक है सैक्रोटीज फॉलोअर्स, यानी कि सैक्रोटीज खुद और उसके स्टूडेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, सोक्रेटिक कहते हैं। ये न्यू है। और जो इन सैक्रोटीज से पहले वाले थे उनको हम क्या नाम देते हैं, प्री सैक्रोटिक का नाम देते हैं फिलोसफर। अब इन प्री सैक्रोटिक के अंदर 2 आते हैं। एक का नाम वेल नोन जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं, एक का नाम है ल्यूसिपस एंड सेकंड का नाम है डेमोक्राइटस। अब जो ल्यूसिपस है स्टूडेंट वो मतलब टीचर है किसका, डेमोक्राइटस का, और डेमोक्राइटस उसका स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट है ल्यूसिपस का। यानी कि दोनों टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, ल्यूसिपस एंड डेमोक्राइटस का। स्टूडेंट अब इन्होंने एटोमिज्म, थ्योरी ऑफ एटोमिज्म के बारे में या थॉट एक्सपेरिमेंट ऑफ एटोमिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया। अब पहला फर्स्ट हु थिंक अबाउट द एटॉमिक फिलॉसफी, वो कौन सा था स्टूडेंट, एटॉमिक फिलॉसफी के बारे में जो जिसने पहले सोचा उसका नाम क्या था, ल्यूसिपस, एटॉमिक फिलॉसफी। इसी वजह से स्टूडेंट हम इसको क्या नाम देते हैं, फादर ऑफ एटॉमिक फिलॉसफी। इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक फिलॉसफी का फादर कहते हैं, फादर ऑफ एटॉमिक फिलॉसफी। अच्छा स्टूडेंट, अब क्योंकि इनके जितनी भी वर्क है उसको एक्सप्लेन करने वाला जो है वो सैक्रोटीज है। सैक्रोटीज ने इनके सारे वर्क को एक्सप्लेन किया है, इनके वर्क की इंपॉर्टेंस को, इनकी बुक्स को, सारा कुछ जो बयान करने वाला था वो सैक्रोटीज था। तो सैक्रोटीज ने ज्यादा जो इंपॉर्टेंस बताई है वो डेमोक्राइटस के वर्क की बताई है, ल्यूसिपस की इतना थोड़ी बहुत बताई है। कुछ तो ग्रीक फिलोसफर्स ये भी समझते हैं कि ल्यूसिपस एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन स्टूडेंट सैक्रोटीज के मुताबिक ल्यूसिपस एग्जिस्ट करता है। वो कौन है, वो डेमोक्राइटस का क्या है, टीचर है। उसमें ज्यादा वर्क जो था वो किसका था, डेमोक्राइटस का था, लेकिन उसमें जिसने हेल्प की थी वो किसने की थी, ल्यूसिपस ने की थी। तो स्टूडेंट अब डेमोक्राइटस इन्होंने या जो दोनों ने मिलके जो एक्सपेरिमेंट पेश किया उसको हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट थॉट एक्सपेरिमेंट अबाउट एटम्स, एटम्स के बारे में, यानी कि एटोमिज्म के बारे में जो पहला एक्सपेरिमेंट पेश किया गया वो कौन सा है स्टूडेंट, थॉट एक्सपेरिमेंट ऑफ एटोमिज्म। अब एटम क्या चीज है, अगर हम बात करें एटम के बारे में, तो एटम स्टूडेंट एक यूनिफॉर्म एंड इंडिविजिबल पार्टिकल है।
अब इसने क्या कहा था डेमोक्रेटस ने कि कोई भी जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स इस कार्ड, उसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? एटम का नाम देते हैं। ऐसा छोटा से छोटा जरा जिसे मजीद आप तकसीम नहीं कर सकते, उसको वो मिल के क्या करते हैं, सारे के सारा मैटर बनाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? एटम का नाम देते हैं। यानी कि एक मैटर है, इसको आप इतनी डिवाइड करते जाएं, एक छोटा से छोटा जरा जिसे मजीद आप तकसीम ना कर सकें, यानी कि इंडिविजिबल पार्टिकल जब वो बन जाए, आप उसको एटम का नाम देंगे डेमोक्राइटस के मुताबिक। अब इसका स्टूडेंट मीनिंग क्या था? ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया था, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। अब ग्रीक वर्ड वो कौन सा था स्टूडेंट? एटोमॉस। एटोमॉस के अब दो मीनिंग बनते हैं, ए मीन नॉट या नन, और टॉमस मीन काटेबल। स्टूडेंट तो नॉन काटेबल, ए मीन नॉन और टॉमस मीन काटेबल। स्टूडेंट ऐसा यानी कि पार्टिकल जिसको हम कट नहीं कर सकते, यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते। आप दूसरे मीनिंग में ये ले सकते हैं कि इंडिविजिबल पार्टिकल जो है उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटोमस से फिर किसका वर्ड आया स्टूडेंट? एटम का वर्ड आया। यानी कि ऐसा छोटा से छोटा जरा जिसको हम मजीद कट नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। ल्यूसीफस और डेमोक्राइटस के मुताबिक एटम्स जो है वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो पहली बात तो है, उन्होंने कहा कि इन ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स। तमाम मैटर्स की जो टाइप्स हैं उनमें एटम्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि तमाम मैटर एटम्स के मिलकर बने हुए। दूसरा उन्होंने कहा था कि इंसान की जो रूह होती है उसके अंदर भी एटम्स होते हैं, और इंसान की जो फीलिंग्स होती हैं उसके अंदर भी क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। रूह के बारे में उन्होंने कहा कि जब हम सांस लेते हैं तो कुछ रूह के एटम्स जो हैं, पुराने एटम्स वो बाहर चले जाते हैं, और सांस लेने के दौरान न्यू एटम जो होते हैं वो अंदर चले आते हैं। यानी कि एयर, जो एयर हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, वो क्या कहा उसने? इसको रूह, सोल का नाम दे दिया। वो सोल जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई है। उसने कहा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी एयर गैसेस हैं वो सारी की सारी जो उसने कहा था सोल, उसको करार दी। जब इंसान की डेथ होती है तो वही एयर, आखिरी जो ब्रीथ होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि रूह बाहर चली जाती है। सेकंड उसने कहा इंसान की जो फीलिंग्स होती हैं वो भी एटम से मिलकर बनी हुई होती हैं। फीलिंग्स मतलब जब इंसान के कोई जज्बात होते हैं तो उसमें कुछ एटम्स होते हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या हार्मोन से एक्टिवेट होके आते हैं, और जब फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो सेकंड, अब इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? डिपेंड अपॉन शेप एंड मैटर, शेप एंड साइज ऑफ एटम। शेप एंड साइज ऑफ एटम। एटम के साइज और शेप के ऊपर प्रॉपर्टीज, मैटर की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो हमने एग्जांपल दी है, जैसे सोल है या जिसमें फीलिंग्स हैं, या इसमें मतलब फायर है, इसमें उसने कहा था कि इनमें स्फेरिकल एटम्स होते हैं। मतलब जिनमें स्फेरिकल एटम्स होंगे उनके रिएक्शन थोड़े क्या होंगे स्टूडेंट? फास्ट होंगे। यानी कि स्फेरिकल एटम्स उसने कहा था कि वो इजीली मूव कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर इजीली फ्लो कर सकती है। तो जहां पर भी फास्ट मूवमेंट की जरूरत होती है, ऐसे रिएक्शंस जहां पर फास्ट मूवमेंट की जरूरत होती है, वहां पर कौन से एटम्स इन्वॉल्व होते हैं? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल एटम्स फास्ट रिएक्शंस के अंदर होते हैं। इसी तरह से उसने कहा था कि सोर टेस्ट के अंदर या सावर टेस्ट के अंदर नीडल शेप्ड एटम होते हैं, नीडल शेप।
और इसी तरह से उसने कहा था कि जो व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर, वो उसमें कौन सी शेप के एटम होते हैं? स्मूथ शेप के एटम्स होते हैं, बिल्कुल, यानी कि जिसकी स्मूथ सरफेस होती है, रफ सरफेस नहीं होती। स्मूथ शेप्ड के जो एटम्स होते हैं उनका कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। और जो रफ कलर, वो रफ्ड होते हैं, उनका कलर क्या होता है स्टूडेंट? ब्लैक कलर। इस तरह से स्टूडेंट, अब डायमोक्राइटस से पहले कितनी थीरीज एग्जिस्ट करती थी? तो डायमोक्राइटस से पहले 2 थीरीज एग्जिस्ट करती थी। एक थीरी को हम क्या कहते थे? एलायन, क्या कहा जाता था? एलायन। और एक थीरी को कहा जाता था रियलिटी। अब एलायन उन लोग, कुछ ग्रीक्स के मुताबिक एक झूठी कहानी है कि मैटर बिल्कुल चेंज नहीं होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मैटर जैसे लकड़ी है, लकड़ी चेंज नहीं हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। वाटर है, वाटर चेंज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये झूठियां कहानी है। दूसरे क्या कहते थे कि मैटर वाकई चेंज होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। तो चेंज इन मैटर को कुछ लोगों ने एलायन करार दे दिया, कुछ ने क्या करार दिया? रियलिटी। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं कि डायमोक्राइटस आर्गुमेंट क्या था, कि ये जो थीरीज हैं चेंज इन मैटर की, कौन सी ठीक है? एलायन वाली ठीक है या रियलिटी वाली? तो स्टूडेंट, डायमोक्राइटस ने कहा कि चेंज इन मैटर जो है वो पॉसिबल है, यानी कि सेकंड थ्योरी जो है, जो रियलिटी वाली थ्योरी है, वो ठीक है। फिर उसने कहा था कि मैटर के अंदर ये चेंज इन मैटर कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो, अगर हम बात करें कि ये पॉसिबल किस तरह से है, तो उसने फिर इसकी रीजन भी दे दी। ये वाली इसने रीजन पेश की कि रीजन इसकी ये है कि एटम के अंदर चेंजेस कैसे आती हैं जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, या एटम्स फिर क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट हैं, जब ये कंबाइन होंगे तो वाटर बन जाएगा। पहले मैटर कुछ और था, बाद में मैटर कुछ क्या हो गया? और हो गया, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से मैटर चेंज हो गया। इसी तरह से हम जब किसी मैटर की ब्रेक डाउन करते हैं तो वो मैटर वो नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। पहले वाटर था, बाद में क्या बन गया? H2 और O2, तो वो चेंज हो गया। यानी कि चेंज इन मैटर जो है वो पॉसिबल है, और कब? जब एटम्स सेपरेट होते हैं या फिर एटम्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। स्टूडेंट, डायमोक्राइटस का जो थॉट एक्सपेरिमेंट था, तो ये वाली बात, इसको प्रूव किया जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन कौन था? एक इंग्लिश स्कूल टीचर था, इंग्लिश केमिस्ट या फिजिसिस्ट। इन 1808 इस बात को उसने प्रूव किया। अब इसने कहा था कि एक एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, जिसे हम क्या कहते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसको आप डिटेल से 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसने कहा था कि एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, अब H2 प्लस क्या है स्टूडेंट? O2। अब इनको हम एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि H2 के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम है, ऑक्सीजन के अंदर भी क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम है, तो इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। अब जब ये दोनों मिलेंगे, मिल के क्या बनाएंगे स्टूडेंट? वाटर। तो ये क्या बनेगा? वाटर। वाटर जो है अब कंपाउंड कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, डिफरेंट एटम है, तो इसी वजह से ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? एक कंपाउंड कहलाता है। अच्छा स्टूडेंट, तो ये बात प्रूव हो गई। किसने प्रूव की? जॉन डाल्टन ने। क्या जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सही थी? इसको अब 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गे लुजिक और दूसरे का नाम था अमीडो एवोगाड्रोस। इन्होंने अपनी डिस्कवरीज से या अपनी इन्वेंशन से प्रूव कर दिया कि जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो ठीक है। वाकई ऐसा होता है कि एटम एग्जिस्ट करते हैं और एटम के मिलने से या ब्रेकडाउन से, सेपरेशन से कंपाउंड टूटते हैं या फिर क्या करते हैं? बनते हैं। तो स्टूडेंट, क्योंकि जो पहले थॉट एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो चीज एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं? फिलॉसफी। तो पहले थॉट एक्सपेरिमेंट था, तो उस वक्त जो उसको नाम दिया गया एटॉमिक फिलॉसफी, क्योंकि ये थॉट एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करती थी, तो इस वजह से इसको फिलॉसफी कहा गया। लेकिन जब जॉन डाल्टन ने इसको रियल एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये फिलॉसफी नहीं रही, ये क्या बन गई? एटॉमिक केमिस्ट्री बन गई। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक आप लोगों का यहाँ तक था। अगर आपको समझ आ गई है तो इसको आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके रेलिवेंट जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट मैंने यहाँ तक लिखे हुए हैं, जो पॉसिबल इसमें से आ सकते हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में, कन्वर्जन के बारे में,